उत्तराखंड की धामी सरकार एक ओर पलायन रोकने के बड़े बड़े दावे कर रही है तो दूसरी ओर पहाड़ों पर हजारों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बने उद्योगों को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। रामनगर से 22 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा जनपद में स्थित भारत सरकार की दवा बनाने वाली नामी गिरामी कंपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निजीकरण करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके खिलाफ फैक्ट्री के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस भी इसके खिलाफ खुलकर मुखालफत पर उतर आई है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कर्मचारियों के साथ सड़कों पर उतरकर कंपनी के निजीकरण का विरोध किया। आपको बता दें, अल्मोड़ा जिले के मोहान में IMPCL फैक्ट्री की स्थापना 1978 में हुई थी। यह फैक्ट्री भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन चल रही है। यह औद्योगिक इकाई आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के निर्माण का भारत सरकार का एकमात्र प्रतिष्ठान है। इस औद्योगिक इकाई में हिमालय की जड़ी बूटियों से दवाइयों का निर्माण होता है। IMPCL के पास करीब 1200 प्रकार की शास्त्रीय औषधि निर्माण के लाइसेंस हैं। इस प्रतिष्ठान से लगभग 350 प्रकार की उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक और 125 तरह की यूनानी औषधियों का निर्माण कर देश के केंद्रीय अस्पतालों, रिसर्च संस्थानों एवं राज्य सरकार के अस्पतालों में आपूर्ति की जाती है। दरअसल इस कंपनी की स्थापना का मूल उद्देश्य हिमालयन पर्वतीय राज्य के पिछड़े क्षेत्र का विकास करना, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार देना और पर्वतीय राज्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर शास्त्रोक्त पद्धति से उच्च कोटि की आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों का निर्माण करना था। अपने उद्देश्य में काफी हद तक यह प्रतिष्ठान सफल साबित हो रहा है। वर्तमान में इस कंपनी में क्षेत्र के लगभग 500 कर्मचारियों को नौकरी और करीब 5000 किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। लेकिन अब इस औद्योगिक इकाई पर निजीकरण का संकट मंडरा रहा है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी को निजी हाथों में सौंपे जाने के फैसले के बाद यहां काम कर रहे लोग चिंता में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैक्ट्री की स्थापना के लिए लगभग 40 एकड़ जमीन IMPCL को लीज के तौर पर दी गई है। अगर बेशकीमती जमीन के साथ यह औद्योगिक इकाई निजी हाथों में सौंपी जाती है तो खरीदार इस भूमि का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के स्थान पर होटल, रिसोर्ट या अन्य कारोबार में उपयोग करने के लिए कर सकता है, क्योंकि यह भूमि विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा पर स्थित है। इन्हीं आशंकाओं के चलते अब फैक्ट्री के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बुधवार को फैक्ट्री कर्मचारियों ने विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ रामनगर में सड़कों पर उतरकर जोरदार रैली निकाली। इस रैली में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पहुंचकर कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और फैक्ट्री का निजीकरण होने पर आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही। हरीश रावत ने सीधा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस कंपनी को गुजरात के एक उद्योगपति को बेचने जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि हर वर्ष सरकार को 18 से 20 करोड़ का फायदा पहुंचाने वाली कंपनी को आखिर बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये IMPCL की 2 यूनियनों द्वारा, कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा आज मार्च आयोजित किया गया है। इसको बेचने के जो सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार का, उससे डरे हुए हैं, उसके खिलाफ इनका मार्च है। क्योंकि ये IMPCL हमारे लिए भी नाक का सवाल है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर इसलिए है, जिस समय मैं सांसद था तो ये पहली पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उस समय लगी थी। शंकरानंद जी और नारायण दत्त जी केंद्र सरकार के मंत्री थे और इंदिरा जी के आशीर्वाद से ये लगी थी यहाँ। तो छोटी यूनिट है मगर लाभ कमा रही है। 18-20 करोड़ हर साल लाभ कमा रही है और जितने कर्मचारी तो ये 100-150 काम करते होंगे यहाँ, ज़्यादा से 500 ही मान लेते हैं, लेकिन 50,000 के करीब लोग होंगे जो अप्रत्यक्ष तरीके से, कोई आंवला जंगल से बीन करके लाता है, कोई हरड़ बीन करके लाता है, कोई और गोबर के कंडे देता है, कोई कुछ और देता है, तो वो बनती है। और सारी दुनिया में IMPCL मोहान के नाम से जाता है, रामनगर के नाम से जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ी शान का सवाल हो गया। पहले हम लड़ने में चूक गए, HMT गई, वो हमारी पहचान थी। इन्होंने बेची, भाजपाइयों ने रानीबाग HMT, और उसके बाद दूसरी हमारी IDPL ऋषिकेश थी शान, वो इन्होंने बेच दी। अब यहाँ की ज़मीन पर भी गिद्ध दृष्टि है कुछ गुजरात के किसी बड़े पूंजीपति की, और ये उसको बेचना चाहते हैं और इसलिए ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। तो उसके खिलाफ ये कर्मचारियों का मार्च है
मैं और मेरे साथी इनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए आए हैं, जो लोग भी आए हैं, और इसमें ये सर्वपक्षीय है। मैं मेरी समझ से दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को भी इन्होंने आमंत्रित किया है और सामाजिक संगठनों को भी आमंत्रित किया है। ये इनका आंदोलन। इस रैली का नेतृत्व कर रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने भी सरकार के खिलाफ खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय का एकमात्र दवा फैक्ट्री जिसमें आयुर्वेदिक दवा, यूनानी दवा इत्यादि दवाएं बनती हैं, और सन 78 में इसकी नींव माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने रखी थी, और तब से यहाँ ये जो हमारा अनुभाग है ये लगातार प्रॉफिट में काम कर रहा है। और अब सुनने में ये आया है कि जो कर्मचारी आशंकित हैं, वहाँ के सारे कर्मचारी आशंकित हैं, जो लगभग 1000 लोग वहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। और आशंका यह है कि सरकार इसको जो है इसका निजीकरण करने जा रही है, इसका विनिवेश करने जा रही है, जिसको लेकर आज हमने सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में और राज्य सरकार के विरोध में कर्मचारियों के साथ और स्थानीय नागरिकों के साथ यहाँ पर हमने एक पदयात्रा निकाली है। यदि सरकारों की आंखें फिर भी नहीं खुली तो निश्चित रूप से जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन इस फैक्ट्री को बचाने के लिए किया जाएगा।